मैं डॉक्टर इशिका सिन्हा, देवरक्षित न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर म्युनिसिपल चौक छपरा से। आज मैं आपको 5 कहानी बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से जो इन्फेंट ग्रुप के बच्चे होते हैं वो रोते हैं। तो पहला कारण होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है, हंगर क्राई। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये चेक करना है कि कहीं उनका बच्चा भूख से तो नहीं रो रहा है। अगर फीड कराया 3 घंटा से ज्यादा हो गया है तो हो सकता है बच्चा भूख की वजह से ही रो रहा है। तो उसको अच्छे से फीड कराएं, या फिर आप उसके मुंह के पास अपना हाथ धो लें और फिंगर को अच्छे से वॉश करने के बाद उसके मुंह के पास ले जाएं। और बच्चा बहुत अच्छे से सक कर रहा है तो समझ जाना है बच्चा भूख से ही रो रहा है। दूसरा है कि डायपर रैश। बच्चा का जो डायपर हो या बच्चा जिस कपड़े पे लेटा हो सकता है वो गीला हो, जिसकी वजह से उसको इरिटेशन हो रहा है और वो रो रहा है। तो ये भी चेक करना है कि कहीं बच्चे का डायपर या जिस कपड़े पे है वो गीला ना हो, कहीं इसकी वजह से तो नहीं रो रहा है। डायपर पहनाने की वजह से या बहुत ज्यादा गीले कपड़े पे रहने की वजह से बच्चे को डायपर रैश होता है, तो डायपर रैश के लिए भी चेक करना है। तीसरा कारण हो गया नेजल ब्लॉकेज, यानी नाक बंद होने की वजह से। अक्सर बच्चे को नाक बंद होने की वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है, तो उसके कारण भी बच्चा बहुत रोता है। तो ये तीसरा कारण है। तो आप नेजल ड्रॉप यूज कर सकते हैं, जिससे उसके नॉस्ट्रिल्स ओपन हो जाएंगे और वो अच्छे से सांस ले पाएगा। चौथा कारण है फीवर। हो सकता है कि बच्चे को बुखार हो जिसकी वजह से वो रो रहा है, तो थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर मेजर करना है कि कहीं बच्चे को बुखार तो नहीं है। पांचवा कारण है कॉलिक पेन, यानी बच्चे के जो पेट में दर्द होता है। तो जो बच्चे को पेट में दर्द होता है वो बहुत ही कस के रोता है, बहुत जोर से रोता है बच्चा। तो कोशिश करना है कि दूध पिलाने के बाद हमेशा 15 से 20 मिनट रख के बच्चे को पीठ पे रखना है और उसको बर्पिंग कराना है नीचे से ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं थपकी देना। डकार वर्ड का मैं कभी भी यूज नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं यूज करती हूँ क्योंकि बच्चा कितनी बार दूध पीते पीते ही डकार लेता है, तो गार्जियन को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि अरे बच्चा तो डकार ले रहा है, उसको वैसे ही रख देते हैं। उसके बाद होता है कि बच्चा वॉमिटिंग कर दे रहा है और दूध जैसे बच्चा को माँ खिलाती है वो तुरंत वॉमिट कर देता है। तो ये सब ना हो, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर बार दूध पिलाने के बाद 15 से 20 मिनट तक बच्चे को कंधे पे रख के डकार दिलाएं। तो डकार की जगह मैं थपकी बॉडी यूज करती हूँ कि पीठ पे थपकी दें। उससे बहुत सारा फायदा होता है। एक तो होता है कि बच्चा वॉमिट नहीं करेगा, और वॉमिट नहीं करेगा तो एस्पिरेट का चांस भी कम हो जाता है। दूसरा है कि उसको कॉलिक पेन से बहुत ही रिलीफ मिलेगा। बर्पिंग अच्छे तरीके से कराने पे देखा गया है कि बच्चे को कोलिक पेन कभी नहीं होता है। तो बर्पिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो माँ जो भी है या जो भी गार्जियन है, कोई भी करा सकता है बर्पिंग। तो कोशिश यही करना है कि बर्पिंग कराया जाए।